वो पूरा दिन सीरियल देखते थे। जा तू दूसरे रूम में जा, मेरे सीरियल का टाइम हो गया। तो वो बोल रहा है मम्मी जी मैं तो आपका हालचाल पूछने आया हूँ, आप तो मुझे जलील कर रहे हो। बेचारी का रेप हो गया। आज का दिन बहुत बकवास है। बेचारी जो 2 बहनें थी ना, वो एक छोटी वाली मर गई है। मैंने बोला मम्मी ये सीरियल है। एक गाड़ी ने रानी को उड़ा दिया और दूसरी गाड़ी के नीचे रानी आ गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी, एकदम ऐसे फेस कर कर ऐसे चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं पी रही थी। डे बाय डे रानी सूखती जा रही थी, उसका पेट एकदम अंदर जा रहा था। रानी प्रेग्नेंट थी तो ऐसे कैसे हो रहा है। नहीं, वो लोग मर गए। और पीछे से एक ट्रक आया, वो दूसरे सब बाइक वगैरह को कुचलता हुआ सीधा रिक्शा पर लगा। इस पल के आगे का पल क्या होगा ये तक पता नहीं, फिर भी इंसान कल के ख्वाबों को संजोता रहता है। क्या मजाक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे जीवन का कम से कम 10-11 साल पुराना किस्सा है। मेरे जो मदर इन लॉ थे ना, मैं इस किस्से में उनको मम्मी बोलूँगी, तो आप समझ जाना मैं जब जब मम्मी बोलूँ मैं मेरे मदर इन लॉ की बात करती हूँ। मेरे मदर इन लॉ को तो उनकी डेथ हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन कुछ यादें हमारे जीवन में हमेशा रह जाती है सबकी। तो मैं मेरे मदर इन लॉ का और मेरा एक किस्सा आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। मेरे जो मम्मी थे ना, उनको सीरियल देखने का बहुत शौक था। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको सीरियल देखना है तो देखना है। उनको इतना सीरियल पसंद था। उनको हम लोगों में अगर झगड़ा भी हो रहा हो ना और उनका सीरियल चल रहा हो तो वो बोलते थे अरे हटना, मेरा सीरियल जा रहा है, देख कितना अच्छा सीन चल रहा है, तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरा पूरे सीन का किरकिरा कर दिया है। जाओ अंदर जाकर लड़ो, जो करना है दूसरे रूम में जाकर लड़ो मरो, लेकिन मेरा टाइम खोटी मत करो। जाओ दूसरे रूम में जाओ, मेरे को सीरियल देखना है। वो पूरा दिन सीरियल देखते थे। वो सुबह 10 बजे बैठ जाते थे टीवी के आगे और शाम को 3 या 3:30 बजे के बाद ही उठते थे। और उसके बाद क्या करते थे, वो थोड़ा टाइम सोते थे, फिर चाय वगैरह पी के मैं और मेरी मम्मी क्या करते थे, नीचे कुत्तों को खाना खिलाने जाते थे। सिर्फ आधा घंटा वो खाना खिलाते थे, उसके बाद फिर आते थे, टीवी देखते थे। वो उनकी पूरी लाइफ ऐसी ही चलती थी। ओनली सैटरडे और संडे सिर्फ मम्मी नीचे बैठते थे, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं ना, रास्ते के कुत्ते रहते हैं, उनको खाना खिलाते थे मम्मी। उनसे बहुत प्यार करते थे मम्मी, बस उन्हीं के लिए नीचे जाते थे। उनको घूमने फिरने का, चलने का बिल्कुल शौक नहीं था। चेयर पे नीचे बैठ जाते थे और रास्ते के जितने भी डॉगी रहते थे ना, बस उनको सब डॉगी मम्मी की चेयर के पास आके ऐसे उनको पूरा राउंड बनाकर घेर लेते थे और मम्मी सबको खाना खिलाते रहते थे। ये मम्मी की लाइफ चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, मम्मी को ना बाई चांस गिर गए मम्मी और सर पर बहुत बुरे से चोट लगी। उनका सर फट गया था, स्टिचेज आए थे उनको। तो मेरे हस्बैंड के ना एक फ्रेंड मेरे मम्मी को मिलने आए, तो उन्होंने पूछा मम्मी जी कैसे हो। मम्मी बोले हाँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ। चाय पानी पिया। तो अब चाय पानी पीने के बाद मम्मी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को बोल रहे हैं जा तू दूसरे रूम में जा, मेरे सीरियल का टाइम हो गया। तो वो बोल रहा है मम्मी जी मैं तो आपका हालचाल पूछने आया हूँ, आप तो मुझे जलील कर रहे हो, बोल रहे हो कि जा दूसरे रूम में जा, मुझे सीरियल देखना है। अरे तो क्या हुआ रे, हाँ मेरा टाइम खोटी मत कर, चल चल मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है, तो दूसरे रूम में जा, मुझे सीरियल देखना है, जा ना तू। अरे अरे बाबा जा ना बाबा, क्यों टाइम पास कर रहा है। ऐसा कर कर मम्मी ने उसको दूसरे रूम में पहुंचा दिया। तो बेचारे को मुझे बोलते हैं मम्मी इसको खाना वगैरह खिला के भेजना, ऐसे नहीं भेजना। हाँ मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी को इतना सीरियल पसंद था, कोई भी आए उनको कोई नहीं, बस 2-4 मिनट बातें करने का, अपना सीरियल देखने का। ऐसा था मम्मी की लाइफ, पूरी लाइफ उनकी सीरियल में ही चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मम्मी दोपहर को, अभी मैंने बताया ना आपको कि मम्मी दोपहर को सीरियल देखने के बाद थोड़ा टाइम सोते थे। मम्मी सो नहीं रहे थे, उनके रूम में से ना एक आवाज़ आ रही थी,
ऐसा कर कर। तो मैं मम्मी के रूम में गई आवाज़ सुनकर। मैंने पूछा मम्मी को क्या हुआ, तो मम्मी बोलते हैं कुछ नहीं। मैंने बोला अरे बोलो ना क्या हुआ, रो क्यों रहे हो आप। बोले बेचारी का रेप हो गया। मैंने बोला है किसका रेप हो गया। तो बोले वो जो उसकी सहेली थी ना जो जलेबियाँ बनाती। मैंने बोला जलेबियाँ बनाती, कौन जलेबी बनाती है। अरे वो सीरियल नहीं आता। मैंने बोला आप सीरियल की बात कर रहे हो। बोले हाँ सीरियल की बात कर रही हूँ। बोले वो जलेबियाँ जो बनाती है ना उसकी सहेली का बेचारी का रेप हो गया। तो मैंने मम्मी को बोला आप सीरियल के लिए रो रहे हो। बोले हाँ। ऐसा आंखों को पोंछते पोंछते बोलते आज का दिन बहुत बकवास है। मैंने बोला अब क्या हो गया। बेचारी जो 2 बहनें थी ना वो एक छोटी वाली मर गई है। मैंने बोला ये भी सीरियल है। बोले हाँ। मैंने बोला मम्मी ये सीरियल है, आप सीरियल की दुनिया से बाहर आओ, कोई रियल में थोड़ा मरा है जो आप ऐसा रो रहे हो। नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा, चल हम लोग नीचे चलते कुत्तों को खाना खिलाते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो भाई नीचे चलते हैं। आप क्या पूरा दिन सीरियल में खोए रहते हो, आप भी जानते हो कि ये सीरियल कोई सच्चे नहीं होते, फिर भी आप इतने अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो। क्यों अपनी तबीयत पे असर डाल रहे हो। क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मम्मी को ज़्यादा, हम लोग बोलते भी नहीं थे कि आप चलो या कुछ बोलो। हम जैसे मम्मी सीरियल में खुश हैं तो हम लोग मम्मी के लिए वैसे ही खुश थे कि ठीक है मम्मी की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम लोग नीचे चलते हैं। मम्मी क्या करते थे मेरे से कभी कभी कुत्तों के लिए बिस्किट मंगवा लेते थे, और कभी कभी हम लोग क्या करते थे मैं चिकन लेके आती थी और चिकन को बॉईल करते थे, और शाम को हम लोग जब जाते थे ना उतने टाइम में चिकन भी ठंडा हो जाता था और हम लोग नीचे डॉगीज को चिकन खिला देते थे। तो मम्मी बोले ठीक है चल हम लोग नीचे चलते हैं। अब मैं और मम्मी नीचे गए। हम लोग जैसे नीचे गए ना तो सब डॉगी आए और सब ने मम्मी के पास ऐसे राउंड बना लिया, आजू बाजू बैठ गए। मम्मी सबको खाना खिला रहे हैं। तो हमने देखा मम्मी ने ना सब डॉगी के नाम रखे हुए थे। जैसे एक का नाम रखा था रानी, एक का नाम रखा था कालिया, एक का नाम रखा था भूरिया, एक का नाम रखा था गब्बर। ऐसे मम्मी ने सबके नाम रखे हुए थे। तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग थे, सबके नाम मम्मी ने रखे हुए थे। उसमें से एक डॉगी था, मैंने बताया था एक का नाम रानी है। जो रानी थी ना वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने और मम्मी ने हमने तो वो प्रेग्नेंट थी ना तभी उसके बच्चों का नाम सोच लिया था। मम्मी ने बोला था कि एक का नाम रखेंगे हम लोग बेबो, एक का नाम ऐश रखेंगे, एक का नाम बसंती रखेंगे, और अगर लड़के हुए तो जय और बीरू रखेंगे। तो हम लोगों ने उनका नाम भी डिसाइड कर लिया था। मम्मी बोले अरे रानी नहीं दिख रही। मैंने बोला हाँ रानी नहीं दिख रही। बोले जा ढूंढ के लेकर आ, तो उसको भी खाना खिलाना है, बेचारी प्रेग्नेंट है। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं रानी को पूरी बिल्डिंग में देख लिया, टेरेस पर भी देख लिया, रानी मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी रानी नहीं मिली। तो मम्मी ने वॉचमैन को बुलाया और पूछा अरे रानी कहाँ गई। तो वॉचमैन ने बताया कि रानी को ना मीना भाभी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। जो मीना भाभी थी वो हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी। मीना भाभी को भी जितने भी डॉग थे ना सबसे बहुत प्यार था। वो सबको खाना खिलाती, पानी पिलाती, दूध पिलाती। इवन कि कोई डॉगी बीमार भी हो जाता था ना तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती, उसका पूरा चेकअप करवाती, दवाइयाँ वगैरह का सब खर्चा मीना भाभी उठाती थी। मीना भाभी के घर में मीना भाभी और उनके हस्बैंड थे और कोई उनकी फैमिली में नहीं था। और डॉग की वजह से ही हमारी मीना भाभी से जान पहचान हुई थी। हेलो हाय कैसे हो, बस इतनी ही मीना भाभी से हमारी जान पहचान थी। अब हमने पूछा रानी को क्या हुआ, मीना भाभी डॉक्टर के पास क्यों लेके गए हैं रानी को। तो वॉचमैन ने बताया कि रानी को क्या हुआ, अभी वो रोड पर बाहर जा रही थी। तो रोड पर आपको पता है कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं। तो बोले एक गाड़ी ने रानी को उड़ा दिया और दूसरी गाड़ी के नीचे रानी आ गई। जो गाड़ी के नीचे आई ना, रानी के दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ गई। अब रानी की हालत बहुत खराब है। बोले अब रानी को मीना भाभी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। तो हम लोगों को बड़ी टेंशन होगी कि बेचारी प्रेग्नेंट है, उड़कर गई है, दूसरी गाड़ी के नीचे आ गई है, पैरों पर उसको लगी है चोट, क्या हुआ होगा। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम, मैंने और मम्मी ने मीना भाभी की वेट की कि रानी आएगी तो हाल चाल पूछते हैं। तो मीना भाभी काफ़ी देर आई नहीं है, ऑलमोस्ट रात होने आएगी, मीना भाभी आई नहीं। तो मम्मी बोले चल ऊपर चलते हैं। तो मैं और मम्मी ऊपर गए। फिर अगले दिन मैं और मम्मी नीचे गए। मम्मी बोले चल रानी को देख कर आते हैं।
हम लोग रानी को देखा ना तो बेचारी के दोनों पैरों पर प्लास्टर बांधा हुआ था, वो हिल भी नहीं पा रही थी, एकदम ऐसे फेस कर कर ऐसे चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं पी रही थी। हम लोग उसके लिए चिकन लेके गए, चिकन तो उसने खाया ही नहीं, मुंह तक नहीं लगाया। तो मम्मी बोले शायद इसको तकलीफ ज़्यादा हो गई अंदर से ना, इसलिए कुछ खा नहीं रही है। हम लोग रानी को अभी कभी चिकन लेके जा रहे हैं, कभी बिस्किट लेकर जा रहे हैं, कुछ नहीं रानी खा पी रही है। तो एक दिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग रानी के लिए दूध लेकर गए। रानी ने थोड़ा सा दूध पिया और वॉमिटिंग कर दी। तो हमने समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये काफ़ी दिन से कुछ खा पी नहीं रही है। डे बाय डे रानी सूखती जा रही थी, उसका पेट एकदम अंदर जा रहा था। रानी प्रेग्नेंट थी तो ऐसे कैसे हो रहा है, इतने दिन से कुछ खा पी नहीं रही है। तो बाई चांस मीना भाभी आई, तो हमने मीना भाभी से बात की, हमने बोला कि रानी कुछ खा पी नहीं रही है, देखो ना कितनी पतली हो गई है, इसका पेट भी अंदर जा रहा है। तो मीना भाभी ने हमको बोला कि हाँ मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया है इसका, और डॉक्टर ने बताया कि रानी के जो बच्चे हैं ना, वो रानी के एक्सीडेंट होने की वजह से उसके बच्चे उसके पेट में ही मर गए हैं। तो बाप रे, इसीलिए रानी कुछ खा पी नहीं रही थी, बेचारी डे बाई डे सूख रही है। तो हमने बोला अच्छा तो फिर अभी आप क्या करोगे। तो बोले मैं इसको डॉक्टर के पास अभी लेके जा रही हूँ। मैं इसीलिए बोले नीचे आई थी कि मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, और बोले कि अभी मैं लेके जाती हूँ, डॉक्टर इसका भी ऑपरेशन करेगा। तो उस दिन क्या था, सैटरडे का ही दिन था, तो मम्मी नीचे ही थे, हम लोग जल्दी नीचे चले गए थे। मैं मम्मी को छोड़ने के लिए नीचे गई थी। तो मैंने मीना भाभी को बोला ठीक है भाभी, मैं आपके लिए रिक्शा लेके आती हूँ, आप उसमें रिक्शा में रानी को लेकर चले जाना। तो मीना भाभी बोले ठीक है। तो मैं रिक्शा ली, मैंने और मीना भाभी ने हम दोनों ने रानी को रिक्शा में बिठाया, और मीना भाभी को मैंने बाय बाय बोला। मैंने बोला ठीक है भाभी मैं जाती हूँ, आप भी जाके रानी को दिखा दो डॉक्टर को। तो बोले ठीक है। मैंने बोला ध्यान से जाना, बोले ठीक है। तो मीना भाभी का रिक्शा जस्ट अपना गेट के बाहर ही निकला और मैं ऊपर चली गई, मैं अपना घर का काम करने लग गई। तो मम्मी आई थिंक आधे घंटे या 45 मिनट के बाद ऊपर आए। मम्मी आकर हॉल में बैठ गए और रोने लग गए। तो मैं अभी किचन में काम कर रही थी, मैंने देखा शायद मम्मी रो रहे हैं। अब मुझे लगा कि इनको फिर सीरियल का कुछ सीन याद आ गया। मैंने मम्मी को पूछा अब क्या हुआ, अब कौन सा आपके सीरियल में बंदा मर गया है, या किसी का रेप हो गया, या कोई किडनैप हो गया जिसकी वजह से आप रो रहे हो। मम्मी बोले नहीं वो लोग मर गए। मैंने बोला कौन लोग मर गए, कौन से सीरियल के मर गए। बोले नहीं मीना और रानी मर गई। मैंने बोला है क्या बोल रहे हो। बोले हाँ सच में मीना और रानी मर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैं किड्स में उनको भाभी को छोड़ के आई हूँ रानी के साथ, ऐसे कैसे मर गए। बोले हमारे वहाँ पर एक चौरस्ता है, वहाँ पर ना बहुत डेंजर सिग्नल था। बोले वो उनका रिक्शा सिग्नल के पास खड़ा था और पीछे से एक ट्रक आया, जो क्या था पीछे से ट्रक आया ना, वो दूसरे सब बाइक वगैरह को कुचलता हुआ सीधा रिक्शा पर लगा, और पीछे से मीना भाभी और क्या बोलते हैं रानी थे, उन दोनों को कुचल डाला। और रिक्शा वाला फटाफट निकल तो गया, गिरा वो, उसको भी बहुत सारी चोटें आई हैं। बोले ये हाल हो गया है। बोले इंस्टेंट बोले अपना मीना भाभी और रानी वहीं पर मर गए हैं। तो जब मुझे ये पता चला ना, बाप रे, मैं तो एकदम चौंक गई। मैंने बोला बाप ये ऐसे कैसे हो गया, बेचारे अच्छे खासे मीना भाभी थे, वो तो रानी की मदद करने के लिए रानी को लेकर जा रहे थे, ये क्या हो गया मीना भाभी के साथ। और उनकी फैमिली में तो मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ के बिना कोई बच्चा भी नहीं था उनका, कोई और भी नहीं था। बेचारे भैया की क्या हालत होगी अभी। तो बहुत बुरा लगा जब हमको पता चला ना, मुझे पता चला मीना भाभी और रानी के बारे में। क्या बोलूं, बहुत दुखदायक मेरे जीवन का ये किस्सा है, क्योंकि हम लोग रानी को बहुत प्यार करते थे। अब जो भी है, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान क्या कर सकता है। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। समय और जगह गवाही दे रहे हैं, जीवन और मृत्यु किसी के वश में नहीं। व्यर्थ है हवा को पीछा कर कर पकड़ना, इस पृथ्वी पर जीवन संपन्न नहीं।
इस पृथ्वी पर जीवन संपन्न नहीं।